आज का किसान अब सिर्फ खेती नहीं कर रहा है, वो इनोवेशन कर रहा है। टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फार्मिंग और नए आइडियाज़ के साथ खेती अब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनती जा रही है। कहीं इस वक्त पॉली हाउस में किसी फूलों की हाई टेक खेती हो रही है, तो कहीं किसान स्मार्ट तरीके से अपनी कमाई कई गुना बढ़ा रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, जहां ऐसी ही एक कहानी देखने को मिलती है, जहां सोच नई है और मिट्टी से बड़ा मुनाफा निकाला जा रहा है। एकड़ों में फैले ये पॉली हाउस आज बदलते भारत की नई तस्वीर और बदलते किसानों के नजरिए को बखूबी दर्शाते हैं। जहां कभी परंपरागत खेती होती थी, आज वही जमीन हाईटेक पॉली हाउस में बदल चुकी है। यहाँ मौसम को कंट्रोल किया जाता है और हर फूल प्लानिंग के साथ उगाया जाता है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, खुशबू की कहानी है। इसकी हर पंखुड़ी पे लिखी मेहनत की निशानी है। मिट्टी से उठकर गुलाब जब खिल जाता है, तो हर किसान का सपना हकीकत बन जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी पेश की है हापुड़ के तिगड़ी गांव के श्रद्धानंद प्रधान जी ने। जी हाँ, श्रद्धानंद प्रधान जी ने खेती को एक नई पहचान दी है। इन्होंने फूलों की खेती को एक छोटे से स्टार्टअप से एक बड़े एग्री बिजनेस में बदल दिया है। साल 2000 में मात्र 500 मीटर के एक छोटे पॉली हाउस से शुरू हुआ यह सफर आज 14 एकड़ जमीन और कई आधुनिक पॉली हाउस तक पहुंच चुका है। आज गुलाब, जरबेरा और लिली जैसे फूल देश भर में अपनी खुशबू और पहचान बना रहे हैं, और इसके पीछे है लगातार सीखने और बदलने की हिम्मत। ये यदि पॉली शीट ना हो इसके ऊपर तो इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं आती। इसके लिए हमें इसका जो है रख रखाव भी अच्छा रखना पड़ता है। इसके जो चने साइज होती है इसकी बड़ उस पर कैप पहनाते हैं ये, और इसकी पेटल जितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं उतने ही इसकी मार्केट अच्छी होती है। और खेती जैसे आम खेती हम कर रहे हैं खुले खेतों में, उससे 10 गुना ज़्यादा मिल जाता है। श्रद्धानंद जैसे किसान अब खेती में आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, वेदर मॉनिटरिंग और स्मार्ट मैनेजमेंट, इन सब ने खेती को ज्यादा प्रॉफिटेबल और प्रेडिक्टेबल बना दिया है। यानी अब किसान सिर्फ मेहनत ही नहीं, मैनेजमेंट भी कर रहा है। खेती का ये बदलता रूप अब भारत के युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, तो कोई इससे जुड़े बिजनेस को आगे ले जा रहा है। यानी खेती अब सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल करियर ऑप्शन भी बन चुकी है। भारत में अब खेती का तरीका बदल रहा है। किसान धीरे धीरे केमिकल से दूर जाकर प्राकृतिक और सुरक्षित तरीकों को अपना रहे हैं। बढ़ती मांग, बेहतर दाम और हेल्थ के प्रति जागरूकता ने इसे एक टिकाऊ और फायदेमंद विकल्प बना दिया है, और इसी के साथ ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मांग भी लगातार बढ़ रही है। और आज हम आए हैं मेरठ में, और हम यहाँ देखेंगे वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस, कैसे भारतीय महिलाओं का योगदान वर्मी कंपोस्टिंग में बढ़ता जा रहा है, कैसे एक फलता फूलता बिजनेस बनता जा रहा है और भारत को फ्यूचर रेडी बना रहा है। मिलिए सना खान से, एक इंजीनियर जिन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान वर्मी कंपोस्टिंग से प्रेरित होकर 2014 में अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज उनकी कंपनी हर महीने 400 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना रही है। सना सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा स्कूलों के साथ मिलकर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग के जरिए सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। एंड कस्टमर में हमारे फार्मर्स होते हैं, हमारे एंड कस्टमर में रिटेल बीज भंडार वाले होते हैं, हमारे एंड कस्टमर में अर्बन गार्डनर्स होते हैं। आफ्टर कोविड people start growing vegetables on their balconies और in their garden, और अपनी छतों पर भी टेरेस गार्डनिंग करने लगे हैं। तो वो एंड कस्टमर्स होते हैं हमारे एंड कस्टमर्स फार्मर्स होते हैं। जैसे आलू है, आलू में सबसे अच्छा इसे प्रयोग में किया जाता है। तो तस्वीर साफ है, आज का खेत सिर्फ फसल उगाने की जगह नहीं, बल्कि इनोवेशन, स्टार्टअप और नए मौके पैदा करने का सेंटर बन चुका है, जहां एक तरफ प्रगतिशील किसान और दूसरी तरफ युवा सोच मिलकर एक ऐसा भारत बना रहे हैं जो आत्मनिर्भर भी है
और फ्यूचर रेडी भी।